जना कॉलोनी डिस्पेंसरी लतीफ़ाबाद 12 नंबर में खुलेआम शराब का कारोबार गुंजानाबाद इलाके में जारी। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश नदीम कुरैशी और उसके बेटों ने एहतजाज करने वाले इलाका मकीन और ख़वातीन पर हमला कर दिया। थाना ए सेक्शन की हदूद 12 नंबर में अरसा दराज से खुलेआम शराब की फ़रोख्त करने वाले नदीम कुरैशी और उसके बेटे इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने लगे। उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों पर बाप बेटों की जानिब से सरेआम हमला किया जाता है। पुलिस की जानिब से गैर रस्मी कार्रवाई की जा रही है। आखिर हम किससे फरियाद करें, इलाका मकीनों का ये कहना है। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ फैसल खान के मुताबिक गली मोहल्लों में सरेआम शराब की खरीदो फरोख्त से इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार। दिन रात नशे में धुत होकर इलाके में घूमने वाले अफराद गैर इखलाकी हरकतें करते हैं। ख़वातीन घरेलू काम की वजह से बाहर नहीं निकल सकती। स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियां तालीम छोड़कर घर बैठने पर मजबूर हो गई और बाब अख्तियार के कान पर जून तक नहीं भींग रही। अपनी मददात के तहत इलाका मकीनों ने कई बार शराब की बड़ी खेप पकड़कर पुलिस के हवाले की। इसके बावजूद ये कारोबार बंद होने की बजाय मजीद परवान चढ़ रहा है। वो कौन से अनासिर हैं जो इस घनौने काम की पुश्तपनाही कर रहे हैं? इलाके के रिहायशियों का कहना है कि नदीम कुरैशी कहता है कि मैं 2 लाख मंथली देता हूँ, कोई मेरा काम बंद नहीं करा सकता। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने पर बाप बेटों की जानिब से हमला किया जाता है। हम कहाँ जाएं? मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़ायदा अकेले सही है। मैं इन लोगों से इतना परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है इन लोगों से। आए दिन शराब, अबे मोहल्ले में लड़ाई मार पिटाई। अबे आज हम लोग घर में मौजूद नहीं, मेरी बच्ची पे हमला किया इन्होंने, मेरे घर पे हमला किया है, मेरे बहनोई को मारा है, बुरी तरीके से इन्होंने ज़ख्मी कर दिया इन लोगों ने। अरे ये तरीका कोई है, मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग पूरा मोहल्ला परेशान है इन लोगों से। हमारी यही इल्तजा है कि ये बंद किया जाए यहाँ से। अब नहीं हम इनका नाम सबसे बड़ा नदीम, उसके बाद उसके बेटे का नाम नौमान, दूसरे का नाम है ना क्या है, मोटा कहते हैं। 4-5 बेटे हैं इसके, सारा यही धंधा कर रहे हैं और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। गाड़ी दरवाजे पे लगा देते हैं, शराब दरवाजे पे पी रहे हैं, मेरा दरवाज़ा सामने। हम लोगों को इतना परेशान इन लोगों ने किया हुआ, हम कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त करते करते यहाँ तक नौबत आ गई है कि आज हमारे बहनोई पे हाथ उठाया गया है, हमला किया है, दरवाजे पे पथराव किए इन्होंने, मेरी बच्ची जख्मी हुई पड़ी है ऊपर। आप ये बताएं, आपने कंप्लेन करी है पुलिस को कंप्लेन करी है, उन्होंने तवज्जो नहीं दी उन लोगों ने। हमारा यही कहना है कि आप हिम्मत करो, ये बंद कराया जाए। हम लोग ये चाहते हैं, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है। बिल्कुल, मेरा तो घर यही है। रात को ना सुकून से सो सकते, ना दिन में सुकून से रह सकते हैं। माँ बहन इतनी गंदे शराब पीते हैं, रोड पे डांस करते हैं, ना बाप का पता ना बेटे का पता। हम तो बेजार हैं इनसे, इनको बंद करा दो, बल्कि यहाँ से घर खाली करा दो। इतने तंग हैं हम इनसे, समझ आई, बहुत बेजार। शराब को तकरीबन 3 साल हो गए हैं बिकते हुए सर, और कार्रवाई कई दफ़ा हो चुकी है, पहली बार नहीं। अभी भी थाने गए थे हम, पुलिस ने तो हमें यकीन दिलाया कि 15 मिनट 20 मिनट के बाद मोबाइल भेज रहे हैं हम, तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन उस कार्रवाई का कोई फ़ायदा नहीं होता, आधा घंटा भी नहीं लगता, वो वापस आता है और गिरबान खोल के और सीना चौड़ा करके घूम रहा होता है यहाँ पर। तो फिर और बदमाशी करता है कि मेरा किसने क्या बिगाड़ लिया, मिलने वाले कुछ भी कर ले, मैं बंद करूँगा, नहीं करूँगा। और अभी 10-15 मिनट पहले की बात है, पूरे मिलने के सामने धमकियाँ दे रहा है कि जो मेरा काम बंद कराएगा तो उसको जान से मार दूँगा, और जो भी बीच में आएगा तो उसके बच्चों को डुबा दूँगा, उसको डुबा दूँगा। इस तरह की कई दफ़ा धमकियाँ सुन चुके हैं। वो पूरी रात हो जाती है, फजर की अजानें हो रही होती हैं और यहाँ तमाशे चल रहे होते हैं, हम लोग सामने रहते हैं, पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं, गाड़ियों का शोर इतना होता है। किस तरह से जान छुड़वाएं हमें समझ में नहीं आ रहा। कहाँ रिहायशी इलाका है और कई सालों से आबादी में हम रह रहे हैं, तो यहाँ छोटे बच्चे हैं, स्कूल आते जाते हैं, हमारी ख़वातीन यहाँ से गुजरती है, सारा दिन गुजर होता है। तो तरह के लोग पता नहीं बाहर से आकर यहाँ पी पा के शोर कर रहे होते हैं, जगह जगह बोतलें पड़ी हुई हैं। और SSP हैदराबाद से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस परेशानी से जो है ना हमें छुटकारा दिलाया जाए जल्द से जल्द, और यहाँ से इसका ये काम ख़त्म कराया जाए।